ब्रांच्ड अल्केन का नेमिंग करने के लिए रूल क्या था? तो ब्रांच्ड अल्केन का नेमिंग करने के लिए रूल था, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद एक छोटा सा डैश देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखते हैं? तो बेस नेम। लास्ट में क्या लिखते हैं? तो बेस नेम लिखते हैं, ठीक है। अब जो है एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये जो है हमारा क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन किसको कहते हैं? तो ये आपको अच्छे से समझना है, तो आप हमारा पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। नहीं, ये सब को हम बहुत ही अच्छे से पीछे के क्लास में क्या किए हैं? तो एक्सप्लेन किए हैं। अब फर्स्ट रूल जो देखे थे, उसी फर्स्ट रूल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या एक्सप्लेन करना है? तो आप जो है यानी कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कार्बन को काउंट कर लीजिए, ठीक है। कार्बन को काउंट कर लीजिए, उधर से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करना है, ठीक है, उधर से काउंटिंग करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम ले लिए। अगर मान लीजिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर कार्बन पर आता है, तो काउंटिंग किधर से सही होगा? तो काउंटिंग इधर से सही होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर पर आता है तो देखिएगा उधर से आने पर हमको 8 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट और इधर से जाने पर 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। नहीं, 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नज़दीक पड़ता है, तो इधर से काउंटिंग क्या होगा? सही होगा। अगर यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो फिर देखिए इस इंड से नज़दीक पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट या उस इंड से, तो इस इंड से, तो काउंटिंग इधर से सही, ठीक है, काउंटिंग इधर से सही। उसी तरह यहाँ पर भी रहेगा, नहीं यहाँ पर भी रहेगा, तो आप देखिए इधर से 5 नंबर पर और उधर से 6 नंबर पर, नहीं उधर से 6 नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर से काउंट करते हैं तो 5 और उधर से काउंट करते हैं तो 6, तो काउंटिंग जो है इधर से ही हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अब जो है यानी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट रहे, नहीं यहाँ पर प्रेजेंट रहे, तब इधर से जाते हैं तो कितने नंबर पर मिलता है? 6 नंबर पर, और उधर से आते हैं तो 5 नंबर पर। इसका मतलब है काउंटिंग इधर से सही होगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है तो काउंटिंग इधर से सही, यहाँ पर होगा तो काउंटिंग इधर से सही, यहाँ पर होगा तो काउंटिंग इधर से सही होगा। तो यही रूल होता है, ठीक है, यही रूल होता है। लेकिन मान लीजिए 1 2 3 4 5 का चेन है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से भी जाते हैं तो 3 पर और उधर से भी आते हैं तो 3 पर, यानी दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम मिलता है। तो इसमें हम किसी भी तरफ से काउंटिंग करेंगे तो नाम हमको वही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरफ से काउंटिंग सही होगा, इधर से भी काउंटिंग सही होगा और इधर से भी काउंटिंग सही होगा, क्योंकि नाम तो हमको वही मिलेगा, नहीं नाम तो हमको वही मिलेगा। तो यही हमारा क्या था? तो फर्स्ट रूल था। नहीं, अब हम लोग चलेंगे एक इम्पोर्टेंट रूल की तरफ, और वो इम्पोर्टेंट रूल क्या है? तो वो इम्पोर्टेंट रूल है RFPD रूल। नहीं, वो क्या है? RFPD रूल। RFPD रूल क्या होता है? तो उसको हम लोग देखते हैं कि RFPD रूल क्या होता है। तो देखिए RFPD रूल, नहीं तो सेकेंड रूल, यानी कि हम लोग ब्रांच्ड एल्केन का कौन सा रूल पढ़ेंगे? तो दूसरा रूल, ठीक है। इफ़ मोर देन वन substituent is present in parent chain, then
फॉर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन अप्लाई RFPD रूल। तो यानी कि इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे थे वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो वो कॉन्सेप्ट था कि पेरेंट चेन में ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। लेकिन जब ये पेरेंट चेन में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तब वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो RFPD रूल। कौन सा रूल, RFPD रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो RFPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। RFPD यानी कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये तो फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, फुल फॉर्म हुआ। अब जो है यानी कि इसी से रिलेटेड कुछ रूल है। इसी से रिलेटेड रूल क्या है, तो फर्स्ट में नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि काउंटिंग के लिए तो RFPD रूल अप्लाई कर देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना होगा तो किस में करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सेकेंड, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज present more than one times, then following prefixes is used। ठीक है, ये क्या है, तो मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार पेरेंट चेन में आता है, तो इसको समझते हैं। जैसे मिथाइल है, ठीक है, तो मिथाइल है, अगर ये पेरेंट चेन में 2 बार आता है तो 2 बार मिथाइल नहीं लिख करके इसके लिए डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 3 बार आता है तो ट्राई प्रीफिक्स यूज करेंगे, 4 बार आता है तो टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे, 5 बार आता है तो पेंटा, और 6 बार आता है तो हेक्सा। चाहे मिथाइल हो या क्या हो, तो इथाइल नहीं, मिथाइल हो या इथाइल हो, अगर ये 2 या 3 या 4 या 5 या 6 नहीं, तो 2 बार आए तो डाई लगा देंगे, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा। यानी कि 2 बार मिथाइल आया पेरेंट चेन में तो डाई मिथाइल, 2 बार इथाइल आया पेरेंट चेन में तो डाई इथाइल, 3 बार मिथाइल आया पेरेंट चेन में तो ट्राई मिथाइल, ठीक है, 4 बार मिथाइल आया पेरेंट चेन में तो टेट्रा मिथाइल, 5 बार मिथाइल आया पेरेंट चेन में तो पेंटा मिथाइल। तो प्रीफिक्स का यूज कैसे करना है ये भी आप अच्छी तरह समझ गए। थर्ड इसी का रूल क्या है, तो नंबर इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय डैश, ठीक है, स्मॉल डैश। तो मान लीजिए यानी कि नंबर आता है तो नंबर को किसके द्वारा, तो कॉमा के द्वारा, यानी नंबर के बीच कॉमा देना है, नहीं, नंबर के बीच क्या देना है, कॉमा देना है, और यानी नंबर के बीच क्या पड़ेगा, तो कॉमा, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच क्या पड़ेगा, तो डैश, और अल्फ़ाबेट के बीच भी क्या पड़ेगा, तो डैश पड़ेगा, नहीं, तो नंबर अल्फ़ाबेट रहे तो डैश, या अल्फ़ाबेट भी रहे तो उसके बीच हम क्या दे सकते हैं, तो डैश दे सकते हैं। लेकिन ये केस नहीं आएगा, यही केस आएगा यहाँ पर। तो समझ में तो आया होगा। अब RFPD को हम लोगों को क्या करना है, तो अब RFPD को समझना है कि RFPD होता क्या है, नहीं, RFPD होता क्या है। तो फिर एक पेरेंट चेन बनाते हैं और उस पर RFPD को हम लोग समझते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो एक यहाँ,
दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। अब देखिए इस पेरेंट चेन में कितना सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 3। कितना सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट। आरएफपीडी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आरएफपीडी अप्लाई करने के लिए पेरेंट चेन को दोनों तरफ से काउंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन को दोनों तरफ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है एक फर्स्ट का यानी फर्स्ट वर्क हमको क्या करना था, तो फर्स्ट वर्क करना था कि पेरेंट चेन को दोनों तरफ से काउंट करना था। तो पेरेंट चेन को हम क्या किए, दोनों तरफ से काउंट कर लिए, ठीक है, दोनों तरफ से काउंट कर लिए। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, तो इधर से पेरेंट चेन का पोजीशन देखना है। तो इधर से पेरेंट चेन का पोजीशन देखेंगे तो एक यानी कि दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर हमको काउंटिंग के लिए दूसरा वर्क क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग के बाद नेमिंग के लिए। तो दूसरा जो है हमको नहीं, दूसरा जो है इस साइड से काउंटिंग किए हैं तो हम इस साइड से देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ कहाँ है। आरएफपीडी अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखना पड़ेगा। तो इधर से जाइएगा तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिलेगा 3 और क्या मिलेगा, तो 4 और क्या मिलेगा, तो 6, ठीक है। और उधर से आते हैं तो क्या मिलता है, तो 3 मिलता है और क्या मिलता है, 5 मिलता है और क्या मिलता है, 6 मिलता है। नहीं, अब जो है यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर देखेंगे नहीं, क्योंकि आरएफपीडी को कहते क्या है, तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ 5, तो फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस मिलता है। किस में डिफरेंस मिलता है, तो 4 में डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब ये काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, जो भी आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखे हैं 3 + 4 + 6 इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ भी 3 + 5 + 6 ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर जिधर से आपको लोअर वैल्यू ऑब्टेंड होगा वो काउंटिंग क्या होगा, सही होगा। नहीं तो आरएफपीडी को ये दूसरे फॉर्म में यानी कि आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। तो यहाँ पर ये वाला काउंटिंग हमारा क्या होगा, तो सही होगा, ये वाला काउंटिंग सही होगा। अब जो है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ 4 पर और यहाँ यानी कि 7 पर डाल देते हैं, नहीं 4 और 7 पर। इस तरफ से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलता है 4 और 7 पर, और उधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है 2 और 5 पर, 2 और 5 पर। यानी उधर के काउंटिंग से हमको 2 और 5 पर हमको फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस मिल गया, नहीं मिल गया, डिफरेंस क्या मिला, तो 2 मिला। तो ये काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको क्या बताए हैं कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को लिख लेना है, और दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को लिखने के बाद क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 4 + 7 11 और 2 + 5 कितना होगा, तो 7। कौन सा काउंटिंग सही होगा, तो हम बताए हैं कि जिधर से हमको लोअर वैल्यू ऑब्टेंड होता है वो काउंटिंग हमारा क्या होता है, तो सही होता है, वो काउंटिंग हमारा क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ तो आरएफपीडी रूल आपको समझ में आया होगा, नहीं कुछ कुछ तो 100% आपको समझ में आ गया होगा कि आरएफपीडी रूल होता क्या है। अब इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको CH3 CH2 CH और CH3 और CH2 CH2 उसके बाद CH और CH3 और CH और C2H5 और CH2CH3 हमको मिल गया ये चेन। अब क्या करना है, तो सीधा सा कुछ नहीं सोचना है और पेरेंट चेन को दोनों तरफ से काउंट कर देना है। तो एक और बात ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में जब आपको सोल्व करने के लिए मिले तो वहाँ पर आप कॉपी में काउंटिंग नहीं कीजिएगा। रफ में काउंटिंग कर सकते हैं, कॉपी पर काउंटिंग करके नहीं बताना है कि इस तरह काउंटिंग करना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उधर से भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से जाने पर 3, और कहाँ मिलता है 6, और कहाँ मिलता है 7, और उधर से आने पर, तो उधर से आने पर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 3 4 7, 3 4 7, यानी कि एक 3 पर, 4 पर और 7 पर उधर से काउंटिंग की है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस मिल गया, मतलब ये काउंटिंग सही होगा। और दूसरा तरीका अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो 3 + 6 + 7 नहीं, यानी 16, और इधर तो 3 + 4 + 7 यानी कि 14। तो ये काउंटिंग हमारा यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से सही था और यहाँ से भी सही था। अब नेमिंग करना है, नेमिंग करना है तो अब जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले पता कर लेते हैं कि नाम क्या है, उसके बाद नेमिंग करना आसान हो जाएगा। इसका नाम मिथाइल, क्योंकि CH3 को मिथाइल, CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल, नहीं इथाइल। तो सबसे पहला जो बताए हैं, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, तो समझिए यहाँ पर हमको 2 ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट मिला है, एक मिला है मिथाइल और दूसरा क्या मिला है, इथाइल। ठीक है, अब आप ABCD पढ़िए, नहीं ABCD पढ़िए, ABCD पढ़िएगा आप, तो आपको ABCD पढ़ने पर M पहले मिलता हो कि E पहले मिलता है, यानी ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ ये पढ़ते हैं तो पहले M आता है या E आता है, तो पहले ई आता है। तो ई वाला जो है अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा और पहले ई वाले को लिखा जाएगा, उसके बाद एम वाले को लिखा जाएगा। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आते हैं उसका नेम पहले लिखा जाता है और जो बाद में आते हैं उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहले इथाइल लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, तो मिथाइल लिखाएगा। ठीक है, मिथाइल लिखाएगा। अब जो है यहाँ पर तो पहले इथाइल लिखाएगा, तो काउंटिंग कौन सा सही हुआ था हमारा, तो यानी कि 3 4 और 7, यानी इस साइड से काउंटिंग हमारा सही हुआ था। तो इस साइड से काउंटिंग सही हुआ था, तो 3 पर हमको क्या मिलता है, तो इथाइल, तो पहले 3 देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इथाइल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 4 और 7 पर 2 बार मिथाइल मिलता है, 4 और 7 पर 2 बार मिथाइल हमको मिलता है, यानी 2 टाइम्स मिथाइल हमको मिलता है। तो 4 पर भी मिथाइल है और 7 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल और 7 पर भी मिथाइल है। तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 पर है तो 4 पर वाले मिथाइल का भी पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच डैश देना था, जो कि हम यहाँ पर बताए हैं, तो डैश दे रहे हैं। तो एक मिथाइल 4 पर और दूसरा मिथाइल 7 पर, तो हम बोले थे नंबर के बीच कॉमा देना पड़ता है, तो कॉमा दे दिए हैं, नहीं 4 7, और चूंकि 4 पर भी मिथाइल है और 7 पर भी मिथाइल है, तो 4 और 7 दोनों पर मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो उसके लिए डाई लगाना है, तो डाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मिथाइल। तो यानी कि 3 सब्स्टिट्यूएंट था, तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग यहाँ पर हो गया। तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जब हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या अटैच करना पड़ता है, तो बेस नेम अटैच करना पड़ता है। तो 9 कार्बन का चेन है और ये अल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नोनेन। क्या नाम हो जाएगा, नोनेन। तो एक एग्जाम्पल से कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ होगा। अब जो है जैसे कि यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसी में नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ऊपर वाले में कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे उसको देखते हैं। जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। उसके बाद यानी कि यहाँ पर भी आपको CH3 और यहाँ पर भी क्या हो, CH3 हो, और यहाँ CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH और CH3 हो गया। काउंटिंग तो किया हुआ है ही। इधर से जाने पर 4 और 7, तो लिख दीजिए 4 7, और उधर से आने पर 2 और 5, 2 और 5, फर्स्ट पॉइंट पर ही डिफरेंस मिल गया, ये काउंटिंग सही होगा। दूसरा तरीका 4 + 7 11 और 2 + 5 कितना होगा, 7। तो लोअर वैल्यू जिधर से ऑब्टेंड होता है ऐड करने के बाद वो सही, ये काउंटिंग हमारा सही, ये काउंटिंग सही। तो नाम लिखना है,
तो ये CH3 मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है। काउंटिंग हमारा कौन सा सही हुआ है, तो इधर से काउंटिंग हमारा सही हुआ है, नहीं इधर से काउंटिंग सही हुआ है। तो इसमें मिथाइल 2 पर है और किस पर है, 5 पर है। तो 2,5 क्योंकि नंबर के बीच कॉमा देना है, तो 2,5 उसके बाद डैश पड़ेगा क्योंकि अब अल्फ़ाबेट आएगा। तो मिथाइल कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। तो मिथाइल 2 बार आया है तो डाई, उसके बाद मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का। तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो बेस नेम ऑक्टेन, बेस नेम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह CH3 CH2 CH और C2H5 और CH2 CH2 CH और CH3 और CH3, ठीक है। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फटाफट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से जाने पर सब्स्टिट्यूएंट 3 और 6 पर, तो 3,6 नहीं 3 और 6। उधर से आने पर 2 और 5 पर, 2 और 5 पर, फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस मिल गया। दूसरा तरीका तो 3 + 6 9 नहीं, और 2 + 5 7, यानी कि ऐड करने पर जो लोअर वैल्यू दे वो काउंटिंग सही, मतलब इधर से काउंटिंग हमारा सही। अब नाम, तो इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। पहले किसका नाम लिखाएगा, तो आप पढ़े हैं अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर का, नहीं तो इथाइल का, उसके बाद मिथाइल का। तो आपको जो है 5 पर मिथाइल मिला है, तो 5 पर इथाइल मिला है, तो 5 इथाइल, ठीक है। 2 पर क्या मिला है, तो मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 7 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, 7 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। उसी तरह एक अलग तरह का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो बोले हैं कि जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक अलग तरह का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH CH2 CH2 CH3 और CH2 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 और CH और CH2 और CH3 और CH3, ठीक है। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं CH3, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं C2H5। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यानी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9, और दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, हो गया। अब जो है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, तो 1 2 3 पर एक, तो एक 3 पर, उसके बाद एक 4 पर, उसके बाद 5 6 पर, 6 पर, उसके बाद 6 के बाद 7 पर एक, 7 पर। और यानी कि इधर से काउंटिंग में, इधर से 1 2 3, 3 पर एक, एक 3 पर, फिर एक 4 पर, 3 और 4 पर, 5 6, फिर 6 पर, उसके बाद 7 पर, नहीं उसके बाद 7 पर, तो 7 पर नहीं, तो यहाँ पर जो है यानी कि 3 पर, 4 पर, 5 एक 6 पर, फिर 7 पर, 1 2 3, उसके बाद 4 5 पर नहीं है, 6 पर है और 7 पर है, नहीं 7 पर है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर यानी कि छोड़ देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को CH2 और यहाँ पर C2H5 कर देते हैं और यहाँ पर CH3 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं काउंटिंग करके, 1 2 2 पर, उसके बाद 3 पर नहीं है, 4 पर, उसके बाद फिर 5 पर नहीं है, किस पर है, 6 पर, फिर किस पर है, 7 पर। और उधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पर, 3 पर, उसके बाद 4 पर, उसके बाद 6 पर, उसके बाद 7 पर नहीं होकर के 8 पर है। तो फर्स्ट पॉइंट पर तो यही डिफरेंस मिलता है, मतलब यही काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा।
अब ऐड करके भी चेक कर सकते हैं आप। तो 2 + 4 + 6 + 7 यानी 10 12 12 है 7 19 और 4 3 7 7 6 13 13 8 21 यानी 3 + 4 + 6 + 8 यानी 21। तो ये वाला काउंटिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से भी सही था और ऐड करने पर भी क्या है, सही है। नेमिंग करना है, नेमिंग करना है तो देखिए कौन सा काउंटिंग सही हुआ है, तो इधर वाला नहीं। तो यहाँ पर 2 पर CH3 है, 4 पर CH3 यानी कि मिथाइल है, और 6 पर क्या है, इथाइल है, और 7 पर क्या है, तो 7 पर मिथाइल है। तो 3 मिथाइल आपको मिल रहा है और 1 इथाइल। तो पहले तो इथाइल का नेमिंग होगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट का पहले यानी 6 क्या लिखाएगा, तो 6 इथाइल लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, तो मिथाइल है 2 पर 4 पर और 7 पर, 2 4 7 पर। तो कितना हुआ, तो 3 पोजीशन पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल हुआ। तो 3 के लिए कौन सा प्रीफिक्स, तो ट्राई, उसके बाद मिथाइल, और 9 कार्बन का चेन है तो क्या लिखाएगा, नोनेन। 9 कार्बन का चेन है तो क्या लिखाएगा, नोनेन लिखाएगा। तो RFPD रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। तो इसको मिटा देते हैं, और जिसको भी नोट करना हो, हम बोले हैं वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो चैनल को क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिक जो है बहुत ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। और आप लोगों को लग भी रहा होगा, नोमेनक्लेचर जब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा, अपने आप आपको एक एक बात जो है समझ में आ जाएगा। तो अगला रूल क्या है, तो थर्ड रूल है हम लोगों का, थर्ड रूल, इफ़ RFPD रूल इज नॉट अप्लाइड देन फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बहुत आसान रूल है, नहीं ये बहुत आसान रूल है। कैसे आसान है तो समझ लेते हैं। यानी कि RFPD रूल फॉलो नहीं करे, RFPD रूल क्या करे, फॉलो नहीं करे, तब क्या करना पड़ेगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, एक ही एग्जांपल में हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CH3 CH2 CH C2H5 और CH2 CH2 और CH और CH3 और CH2 और CH3, हम बोले हैं एक ही एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम बताए हैं, जब ये मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, फटाफट क्या कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो फटाफट क्या करना है, तो पेरेंट चेन को दोनों तरफ से काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद क्या करना है, तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखना है। तो इधर से 3 और 6, इधर से 3 और 6, तो 3 और 6, उधर से तो 3 और 6, तो 3 और 6, यानी कि यहाँ पर आप ऐड भी कर लीजिए। तो 3 + 6 9, 3 + 6 9, इसका मतलब RFPD अप्लाई हो रहा है, तो RFPD इज नॉट अप्लाइड, यानी कि RFPD अप्लाई नहीं हो रहा है। तो RFPD अप्लाई नहीं हो तब क्या करेंगे, तो RFPD अप्लाई नहीं हो तो RFPD अप्लाई नहीं हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, नहीं तो अब क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, तो अब देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक पड़ता है। तो इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर तो इथाइल हो गया। अब इथाइल किधर से नज़दीक पड़ता है, तो इधर से इथाइल नज़दीक पड़ता है, क्योंकि इधर से तीसरे नंबर पर और उधर से 6 नंबर पर, तो नज़दीक तो यही पड़ा, तो यही काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। तो अब जो है नेमिंग करना है, तो यही सही है। तो 3 पर क्या मिला, तो इथाइल, ठीक है, 3 पर इथाइल।
उसके बाद 6 पर क्या मिला, तो 6 पर मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन, 8 का, तो क्या होगा, ऑक्टेन। 8 का है तो क्या होगा, ऑक्टेन। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको दिया हुआ रहे CH3 CH2 CH और C3H7, नहीं CH2 और आगे CH और C3H7 CH2 CH और C2H5 और CH2 और CH3। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, क्योंकि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट जब ये रहेगा पेरेंट चेन को फटाक से क्या करना है, दोनों तरफ से काउंट कर देना है। इधर से जाने पर 4 पर और 4 5 6 और 6 पर, नहीं, और 4 + 6 10 भी, और उधर से आने पर 4 और 6 पर, 4 और 6 पर, और 4 + 6 कितना, 10। इसका मतलब RFPD अप्लाई हो रहा है, तो नहीं। अब इसका नाम प्रोपाइल और इसका नाम इथाइल, इसका नाम प्रोपाइल और इसका नाम इथाइल। तो पहले किसका नाम लिखाएगा, तो इथाइल का। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो नाम नहीं, इसमें चेक करना पड़ता है कि अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक पड़ता है। तो प्रोपाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर कौन है, तो प्रोपाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर इथाइल है। अब इथाइल तो इस साइड से नज़दीक पड़ता है, तो काउंटिंग इधर से शुरू होगा। तो पहले क्या लिखाएगा, तो पहले लिखाएगा 4 इथाइल, उसके बाद 6 प्रोपाइल और 9 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखाएगा, नोनेन। तो यही था कि RFPD रूल फॉलो नहीं करे तो क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट के तरफ से पेरेंट चेन को काउंट करेंगे, नहीं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद का रूल है, ठीक है, उसके बाद का रूल है, फोर्थ रूल है, नहीं, फोर्थ रूल क्या है, तो इफ़ मोर देन वन चेन complete parent chain, then that chain is taken as parent chain which bears more number of सब्स्टिट्यूएंट, नहीं। तो फोर्थ रूल हमारा क्या है, तो फोर्थ रूल कहता है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा चेन पेरेंट चेन हो जाता है, नहीं, एक से ज़्यादा चेन पेरेंट चेन हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जिस पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा, नहीं, जिस पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा उसी को पेरेंट चेन के रूप में लेंगे, नहीं। यानी कि 2 या 3 या 4 चेन क्या होता है, तो पेरेंट चेन के रूप में हमको मिलता है। तो किस चेन को पेरेंट चेन के रूप में लेंगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो उसको पेरेंट चेन के रूप में लेंगे, नहीं। इसको एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 और CH3, उसके बाद CH2 CH और CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है CH2 और CH3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर बीच में एक और बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं, यानी कि CH2 और CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर CH2 और CH2 ही, नहीं, CH2 और CH2 ही, तो यहीं पर इस चेन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये यही रहेगा, CH3 ही रहेगा। अब यहाँ
CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ठीक है, दो हमको पेरेंट चेन यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, नहीं 2 पेरेंट चेन मिल रहा है। अब जो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो हमको पेरेंट चेन मिल रहा है, नहीं 2 पेरेंट चेन मिल रहा है। अब इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 रख देते हैं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट C2H5 कर देते हैं और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 कर देते हैं। तो हमको 2 पेरेंट चेन मिला है, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला और एक हमको ये वाला मिला है। नहीं तो ये वाला पेरेंट चेन लेते हैं, तो बढ़ते हैं आगे, तो एक सब्स्टिट्यूएंट, फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 सब्स्टिट्यूएंट, यानी 3 ही सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलता है। लेकिन वो वाला अगर लेते हैं तो 1 2 यानी कि 3 4 मिलेगा, 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट और 4 सब्स्टिट्यूएंट, 4 मिलेगा। और ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 उसके बाद 4, उसके बाद ये मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 5 सब्स्टिट्यूएंट, नहीं 5 सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हमको 5 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। नहीं तो पेरेंट चेन होगा तो देखते हैं, यानी कि काउंटिंग, तो दोनों तरफ से जब ये मोर देन 1 तो दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक मिला हमको 2 पर, 3 पर नहीं 4 पर, उसके बाद 5 पर, उसके बाद 6 पर नहीं 7 पर ये वाला, उसके बाद 8 पर, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करने पर, अब जो है इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पर, तो 3 पर, उसके बाद 4 पर, उसके बाद 6 पर, उसके बाद 7 पर, उसके बाद 9 पर। तो फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि यही काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही। दूसरा तरीका क्या, तो 2 + 4 + 5 + 7 + 8, 7 8 15 20 24 26 और 3 4 7 7 14 14 6 20, तो 29, यानी कि ये 29 होगा। तो 3 + 4 + 6 + 7 + 9 29। तो लोअर वैल्यू ऐड करने पर इधर से ही ऑब्टेंड होता है, तो हमारा यही काउंटिंग सही होगा, नहीं यही काउंटिंग, तो इधर से। अब 2 पर CH3 मतलब मिथाइल और 4 पर CH3 CH2 मतलब इथाइल, 5 पर भी क्या है, इथाइल, उसके बाद 7 पर क्या है, तो प्रोपाइल है, और 8 पर क्या है, तो मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेमिंग होगा किस में होगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मिला क्या क्या है, तो इथाइल मिला है, मिथाइल मिला है, प्रोपाइल मिला है। तो पहले तो इथाइल लिखाएगा, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले, उसके बाद एम, उसके बाद पी, नहीं तो पहले ई वाले का नाम लिखिए इथाइल का। तो इथाइल कहाँ कहाँ है, तो एक 4 पर है, तो 4 कॉमा, उसके बाद 5 पर है, नहीं 5, 4 और 5, 4 और 5 पर है, तो 4 5, तो 4 5 पर 2 ही, तो डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, 4 5 डाई मिथाइल। तो बिना रुके हुए कंटिन्यू हम आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं यानी आज पूरा का पूरा ब्रांच अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर समाप्ति कर देना है। तो 4 5 डाई इथाइल, डाई मिथाइल लिखा गया है, तो डाई इथाइल, 4 5 डाई इथाइल। उसके बाद मिथाइल, तो मिथाइल कहाँ है, तो 2 पर है, और कहाँ पर है, 8 पर है, नहीं तो 2 और 8, नहीं 2 8 डाई मिथाइल। उसके बाद 7 पर क्या है, प्रोपाइल है, तो 7 प्रोपाइल, और पेरेंट चेन चूँकि 10 कार्बन का था, नहीं तो क्या हो जाएगा,
तो बेस नेम डिकेन। तो 4,5 डाईइथाइल, 2,8 डाईमिथाइल, 7 प्रोपाइल डिकेन। तो ये किसके लिए हुआ? तो जब मोर देन वन चेन किसको कंप्लीट करेगा? तो मोर देन वन चेन पेरेंट चेन को कंप्लीट करेगा, नहीं, मोर देन वन चेन पेरेंट चेन को कंप्लीट करेगा। लास्ट रूल क्या है? तो लास्ट रूल है हमारा 5 में, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड then it is written in a small bracket। अब इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक हम लोगों को अलग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो जिसको भी नोट करना हो वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अलग थ्योरी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि अलग थ्योरी है, इसको यहाँ घेर देते हैं हम। अलग थ्योरी हमारा क्या है, अलग कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्काइल। ब्रांच्ड अल्काइल का IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें क्या करना पड़ता है? तो रूल फर्स्ट है इसके लिए, इंडिकेट या locate the carbon from which hydrogen is removed। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट रूल में। और सेकेंड रूल क्या है? नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम इंडिकेटेड कार्बन। और बेस नेम इसका क्या होगा? तो बेस नेम इसका हो जाएगा अल्काइल। बेस नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल। तो हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा लास्ट रूल समझने के लिए? तो लास्ट रूल समझने के लिए हमको सबसे पहले यानी ब्रांच्ड अल्काइल का IUPAC नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। इसमें रूल फर्स्ट क्या कहता है? तो इसमें रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले उस कार्बन को आप आइडेंटिफाई कीजिए जिससे हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया होगा उसके साथ एक बॉन्ड लगा हुआ होगा। तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, क्योंकि उसके साथ एक बॉन्ड होगा लगा हुआ। दूसरा, तो पेरेंट चेन का काउंटिंग हमेशा उसी इंडिकेटेड कार्बन से ही करना है। पेरेंट चेन का काउंटिंग हमेशा किससे करना है? तो उसी इंडिकेटेड कार्बन से, यानी जिससे हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो बहुत ही आसान रूल है, देखिए समझ में आएगा। और बेस नेम में क्या जोड़ देना है? तो बेस नेम में अल्काइल जोड़ देना है, नहीं, बेस नेम में अल्काइल जोड़ देना है। तो जैसे कि आपको CH2 CH और CH3 और CH3, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड और 2 4 बॉन्ड, ठीक है। CH2 CH3 आइडेंटिफाई करना है कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो क्लियर है, उसके साथ एक फ्री बॉन्ड क्या होगा, लगा हुआ होगा, फ्री बॉन्ड लगा हुआ है। अब क्या करना है? तो हमेशा पेरेंट चेन की काउंटिंग इसी कार्बन से करना है। तो लंबा चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 का ही मिलेगा। तो काउंटिंग हमेशा यहीं से होगा, काउंटिंग हमेशा यहीं से होगा। तो 1 2 3 4, 3 पर हमको क्या मिल रहा है? तो 3 पर हमको मिथाइल मिल रहा है। तो 3, उसके बाद मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि CH3 CH और CH3 इस तरह आपको दिया हुआ रहे, पहचान गए यही क्या होगा, इंडिकेटेड कार्बन। यहीं से हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, तो रिमूव किया गया होगा। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको 2 कार्बन का ही चेन मिलेगा। तो 1 2, तो जो बच जाएगा रेस्ट वो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। तो 1 पर सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है क्या है, CH3 है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, तो मिथाइल। तो 1 मिथाइल और 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल। ये आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, CH CH3 और CH3, ठीक है, या CH
CH3 और CH3 नहीं, यानी कि ये इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो 3 तरीके से हम इसको क्या किए, एक्सप्लेन कर दिए, नहीं एक्सप्लेन कर दिए। उसी तरह आपको क्या मिले, तो CH3C और CH3 और CH3 इंडिकेटेड कार्बन, तो हमको पता चल गया कि यही इंडिकेटेड कार्बन होगा, इसी से हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, तो रिमूव किया गया होगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो या तो इधर जाएंगे या इधर या इधर, किधर भी जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको 2 कार्बन का ही चेन मिलेगा। तो 2 कार्बन का चेन, तो 1 2, या इधर भी आप ले सकते हैं। तो बाकी जो भी बच गया वो क्या हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट, बाकी जो भी बच गया वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 नंबर कार्बन पर कितना सब्स्टिट्यूएंट, तो 2, कौन कौन, तो CH3 और इसका नाम क्या होता है, तो मिथाइल। तो 1 पर 2 मिथाइल है, 1 पर कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है। तो दोनों मिथाइल का नेम कर लिखेंगे, तो 1 1 और क्या लिखाएगा, डाईमिथाइल, 1 1 डाईमिथाइल। और पेरेंट चेन 2 कार्बन का, तो बेस नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, बेस नेम क्या हो जाएगा, इथाइल। ये आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, CH3 और CH3। तो बहुत ही आसान है। उसी तरह CH2, उसके बाद CH2 CH और CH2 और CH3, ये तो सबसे आसान है। इंडिकेटेड कार्बन, ये यहाँ से लंबा चेन, तो 1 2 3 4 5 6, 4 पर क्या मिला, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 मिथाइल और 6 कार्बन का है तो हेक्साइल। नहीं, एक अलग, जैसे कि CH3 CH2 उसके बाद CH और CH3 और इस तरह ऊपर में एक बॉन्ड रहे, इसका नाम क्या होगा, तो ये इंडिकेटेड कार्बन है। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4, तो जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल, तो 1 मिथाइल और 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल। उसी तरह जैसे रहे CH3 CH2 CH और CH3, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन, तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3 या 1 2 3, तो 3 ही कार्बन का, तो 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट। तो CH3 CH2 का क्या नाम होता है, तो इथाइल। तो 1 पर क्या मिला, तो 1 पर इथाइल। और पेरेंट चेन में कितना कार्बन, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या होगा, तो प्रोपाइल। 3 कार्बन वाले का नाम क्या होगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो आपको जो है ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखते हैं जो रूल हम लोग लास्ट देखे थे और हम बोल देते हैं, यानी जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो लास्ट रूल जो हम लोग पढ़े थे वो लास्ट रूल क्या था, तो लास्ट रूल कहता है कि इफ़ सब्स्टिट्यूएंट इज सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यदि सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, यदि सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, तो उसका नाम जो है कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। उसका नाम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एग्जांपल के द्वारा क्लियर कर लेते हैं इसको, जैसे कि CH3 CH2 CH और CH3 और CH3, उसके बाद CH2 और CH3। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट, तो एक ही कार्बन से अटैच है एक, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट जो है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, यानी कि इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल या पेंटाइल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसका नाम जब भी लिखना होगा तो किस में लिखेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट में। तो सबसे पहले तो ये जो है इस पेरेंट चेन में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक। तो एक रहता है तब क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी इधर से 5, और 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग किधर से सही, तो इधर से 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट रहे तो वो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से ही हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, तो इसको यहीं से तोड़ करके हटा लीजिए। तो तोड़ के हटाइएगा तो आपको CH और CH3 और CH3 नहीं। तो अभी आप कुछ देर पहले पढ़े हैं ब्रांच्ड अल्काइल का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो उसमें क्या करना पड़ता था, तो इंडिकेट करना पड़ता था कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो क्लियर है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। अब क्या करना पड़ता है, तो लॉन्गेस्ट चेन। तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा तो इधर आइएगा तो 2 कार्बन का, इधर भी जाइएगा तो 2 कार्बन का, तो 1 2। अब जो बच जाता है पेरेंट चेन के अलावा उसको सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, तो CH3। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, तो 1 मिथाइल नहीं, और पेरेंट चेन में 2 कार्बन तो इथाइल, क्योंकि हम बताए थे कि ब्रांच्ड अल्काइल का बेस नेम क्या होता है, तो ब्रांच्ड अल्काइल का बेस नेम अल्काइल होता है। तो 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका नाम लिखना होगा, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम तो पता चल गया, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और नंबरिंग भी हम किए हुए हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कितने नंबर कार्बन पर, तो 5 नंबर पर, तो 5 दे दीजिए, तो 5 डैश। उसके बाद जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम जब लिखना होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि लास्ट रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहता है तो उसका नाम कहाँ लिखते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट में, तो स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद 1 और क्या होगा, मिथाइल और इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और कितने कार्बन का चेन, तो 10 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, तो डिकेन नहीं, 1 मिथाइल इथाइल डिकेन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि CH3 CH2 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 CH C CH3 CH3 और CH3 और CH2 CH2 और CH2 और CH3। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का। कितना सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन में, तो एक सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट तो क्या करेंगे, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, यानी इधर से काउंटिंग सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग कर लिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट देखिएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, तो इसको यहाँ से पूरा का पूरा हटा लेते हैं। तो हटाइए, C और CH3 और CH3 और CH3। अब ये ब्रांच्ड अल्काइल हो गया, तो क्या करना पड़ता है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 1 2 1 2 1 2, यानी किसी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे हम, नहीं कार्बन के तरफ, तो 1 2। अब ये इधर CH3 बच गया, इधर भी CH3 1 नंबर कार्बन पर, तो जो बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट, और CH3 सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल। तो 1 पर 2 मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी हमको पता चल गया, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ये सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम जो है नेम किस में लिखा जाएगा, तो स्मॉल ब्रैकेट में। तो पहले तो 5 लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद डैश, और 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, और 10 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, डिकेन। 10 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, डिकेन। तो हम लोग आज 2 टॉपिक कवर कर लिए, ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट कर लिए, और ब्रांच्ड अल्काइल का भी IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन और अल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन को देखेंगे। तो ठीक है, रहने देते हैं।